हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है सैटरडे एंड राइट नाउ टाइम इज़ 2:08। यस, एंड आज विनिपेग का टेम्परेचर है -6, नॉट बैड एंड सनी है। मैं दिखाऊँ आपको। देखिए, मेरी किचन में भी बहुत सूर्य की रोशनी आती है। तो आज हम विटामिन डी ले रहे हैं। हमारे लिविंग रूम में भी आ रही है। सुबह के सभी काम हो गए थे। सुबह से मैंने व्लॉग शुरू नहीं किया था, बट सोचा अभी व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और मुझे बनानी है आलू और मटर की सब्ज़ी। सो चलिए बनाते हैं सब्ज़ी। आलू मैंने कट कर लिए थे, मटर भी मैंने भिगो के रख दिए थे। ये फ्रोज़न मटर हैं। तो अभी मैं निकालती हूँ कुकर। एंड मैं कुछ सोच रही थी। सोच रही थी बड़े कुकर में बनाऊँ या छोटे में, बट बड़े कुकर की ना विसल नहीं बजती है। मैंने इंडिया से वो जो रबड़ होती है ना, वो भी मंगवाई थी नई, पर फिर भी काम नहीं कर रही। आई डोंट नो कुकर में प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है। एंड जो छोटा कुकर है उसमें राजमा बने हुए हैं। कल बनाए थे तो काफ़ी सारे बनाए थे, बट आज दोबारा से तो नहीं खाएंगे, है ना। बार बार राजमा खाना तो अच्छा नहीं होता। हालांकि हमें अच्छे लगते हैं, बट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। आया यहाँ पे खेल रही है। नो, ही इज नॉट फॉलिंग डाउन। एंड ये है हमारा आरव। बच्चों को बीच बीच में देखने ज़रूर जाती हूँ। शरारतें कर देते हैं कोई ना कोई। इनके लिए वो फ़न होता है, बट मुझे होता है कोई नुकसान ना कर दे या खुद से कोई चोट ना खा लें। तो बस मैं अभी कुकर को रखती हूँ। साथ साथ में टमाटो एंड अदरक भी कट कर लूँगी। ये मैंने धो दिया था कुकर। इसको रखते हैं, गैस ऑन करते हैं। इतने इसका पानी सूखेगा। हम कट कर लेते हैं टमाटो, अदरक एंड चिली। ज़्यादा नहीं डालूंगी, शर्मा जी को ना सूट नहीं करती ज़्यादा चिली। I need that plate, Anaya. I know, I will give you the other one, okay? Oh, who is here? तुम्हारा रेड होते मुझे देखना पड़ेगा। एक ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, फिर वो सूट नहीं करती शर्मा जी को। सो अभी भी ना डोर बेल बजी, तो मैंने सोचा पता नहीं कौन आ गया। सो ये है आरव का फ्रेंड नोल। सो आरव बहुत खुश हुआ क्योंकि छुट्टी है, सैटरडे है एंड बच्चों का फिर मन नहीं लगता घर में, है ना। एंड मेरे को भी बड़ी खुशी हुई। बहुत दिनों के बाद इसका बर्थडे था, तब आया था हमारे घर। उसके नेक्स्ट डे भी आया था, इन जनवरी आई थिंक। तो अभी तो फेब का एंड चल रहा है। सो बहुत दिनों के बाद आया है नोवेल। इसमें ना रिफाइंड वगैरह डाल देती हूँ थोड़ा सा। अभी अनाया मेरे पास आई है, क्या चाहिए? वो कहती ऑरेंज पेन चाहिए, जो इसको लिखना होता है, ये वाला। टेक इट, यू आर वेलकम। देखिए हमारे रूम में धूप आती है, बहुत अच्छा लगता है। वेयर आर यू गोइंग नाउ? No, in my room, I guess. ओके। अब हम निकालते हैं मसाला दानी। ये भी निकाल ली है। एंड टमेटो, जिंजर एंड ग्रीन चिली भी कट हो गई है। करते हैं इसे ओपन। सब्जी मैंने ना चढ़ा दी है कुकर में, 2 सीटियों में बन जाएगी। 2:29 हो रहे हैं, 3:15 तक शर्मा जी आ जाएंगे। मैं सोच रही हूँ फुलके भी बना देती हूँ। निकालते हैं अपना सामान। ओके, आटा निकालते हैं फ्रिज से। मैंने ना सुबह ही गूंद के रख दिया था।
तवा निकालती हूँ। ये वाला गैस भी ऑन कर लेते हैं। सभी काम ना फिर एकदम से हो जाएंगे, मुझे वेट नहीं करनी पड़ेगी। और आज मैंने सारी डीप क्लीनिंग की थी। सैटरडे को मैं डीप क्लीनिंग ही करती हूँ। अभी अनाया खुश हो रही है, भागती फिर रही है। और आरव के फेस पे जो खुशी है उसका तो कहना ही क्या, बहुत खुश होता है अपने फ्रेंड को देख के। मुझे लग रही है प्यास, पानी पीते हैं। ओके, सो ये है चांदी का गिलास। चांदी के गिलास में पानी पीना अच्छा होता है। बैठ जाते हैं। सिप सिप करके पानी पीना चाहिए। जब याद आ जाता है तो पी लेते हैं, जब नहीं आता तो ऐसे ही पी लेते हैं। और हाँ, ग्रॉसरी हमने कल कर ली थी। कल मैं ना कॉस्को से काफ़ी सारा सामान ले आई थी, क्योंकि कॉस्को से ना बल्क में सामान मिलता है। तो फिर मैंने कहा कि 2 हफ्ते तक जो मेन चीज़ें होती हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीच में हम वॉलमार्ट तो जाते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ लेना पड़ जाता है। लाइक मैं ये एप्पल्स ये बड़ा पैक लेकर आए थे हम 2.72 kg का, क्योंकि एप्पल्स फ्रूट्स वगैरह हम काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। एंड ये एग, ये मैं पिछली बार लेकर आई थी थोड़े से, ये छोटे से जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसमें बार मैं बड़ी ट्रे लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छे से 2 हफ्ते तक चल जाएंगे। एंड ये ब्रेड्स, यहाँ वहाँ पर 3 का पैक मिलता है, तो फिर मैं ले आई, क्योंकि बच्चे ना एकदम से कुछ बोलते हैं खाने के लिए, तो ये ब्रेड खुश होकर खाते हैं। फिर मैं ब्राउन ब्रेड ले आई थी। और हाँ, इस बार ना मैं ग्रेप्स भी लेकर आई हूँ। आरव कह रहा था मम्मा ग्रेप्स खाने हैं, तो मैं ग्रेप्स भी ले आई थी। एंड ये ब्लूबेरी का भी मैं बिग पैक लेकर आई हूँ। मैंने कहा बहुत जल्दी जल्दी लानी पड़ जाती हैं, तो फिर मैं बिग पैक ले आई थी ये वाला। तो अभी ना मुझे चिंता नहीं है कि एप्पल्स नहीं होंगे, कल जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब मैंने अपनी डाइट बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है। फ्रूट्स जब खाने हैं तो खाने ही हैं, है ना। तो फिर मुझे होता है कि वो चीज़ अवेलेबल हो। एंड कल हम अखरोट भी लेकर आए थे, पम्पकिन सीड्स में और ले आई थी, काफ़ी चीज़ें ऐसी हेल्दी वाली भी लेके आई थी कि जो थोड़ी थोड़ी रहती थी, ख़त्म होने पे थी। बादाम लेकर आए हैं। सो कॉस्को से ना ये चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, तो मैंने इनको बोला कि हम ले लेते हैं। फिर वॉलमार्ट से छोटी पैकिंग मिलती है। एंड फिर ये बोलते कि ठीक है नेहा ले लो। चिया सीड्स का फुल पैक मेरे पास था। कल मैं क्विकर्स जो ओट्स होते हैं मैं वो खाती हूँ, तो मैं वो भी लेकर आई थी। ये देखिए ये बिग पैक, इसमें 2 वाले होते हैं, 2 बड़े बड़े, तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है मेरा। सो तवा भी गर्म हो गया है, मैं आपको मिलूँगी फुलके बनाने के बाद। चलिए जी, खाना हमारा बन गया है। 2:59 का टाइम हो गया है। सब्ज़ी टेस्टी सी बन गई है। अभी सोच रही हूँ मैं ना सैलेड कट कर देती हूँ, क्यूकम्बर, है ना। एंड मूली भी लेकर आई थी मैं कल। यहाँ पर ना मूलियाँ बहुत बड़ी बड़ी मिलती हैं। कल पहली बार मुझे छोटी छोटी लाइक इतने साइज़ की मिल गई, तो मैंने कहा ठीक है, इतनी ठीक है। ज़्यादा लंबी फिर वो ख़त्म तो होती नहीं है, वो हाफ कट करते रहो, ऐसा करना पड़ता है। एंड आज मैंने ना सारे इंडोर प्लांट्स को पानी डाला था, तो वीक में एक बार मैं डाल देती हूँ। अनाया को ना देती हूँ पराठा, पराठा ही खाती है, फुल्का तो खाती नहीं है, सब्जियाँ तो कोई खाती नहीं है। बच्चे कैसे तंग करते हैं यार। मतलब मेरे बच्चों का तो खाने का ऐसा है कि जब तक इनकी हालत ख़राब ना हो तब तक कुछ कहते ही नहीं है कि हमें खाना है ना, चाहे सुबह से रात हो जाए। और यूजुअली ऐसा होता है, बट मुझे ना बीच बीच में देना पड़ता है। अनाया खा रही है अपना खाना। अभी मैं बस शर्मा जी की वेट करूँगी। काम सारे डन हो गए हैं। ये रूम क्यों बंद किया है?
ओहो, सारे पिल्लो यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। अनाया पक्का कुछ घर बना रही होगी, घर घर खेलती रहती है। कल रात ना मैं 12 बजे सोई। मैं कल लॉन्ड्री मैंने शाम को की थी रात को, और मैं लॉन्ड्री के कपड़े फोल्ड कर रही थी। फिर जब मैं इस रूम में आई आरव के कपड़े रखने के लिए, तो सारे कपड़े मतलब ऊपर से नीचे करके रखे हुए थे। तो मैंने 12 बजे सोचा कि चलो नींद तो नहीं आ रही है, थोड़ी आ भी रही थी, पर मैंने कहा काम कर लेती हूँ। अगर मुझे काम दिखते हैं ना तो मुझे नींद नूंद फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, पहले मैं वो काम निपटाती हूँ। तो मैंने कल आरव का सारा कबर्ड अरेंज किया अच्छे से। बाहर का व्यू दिखाऊं, बहुत ठंडी है, बर्फ़ हुई पड़ी है, पर हाँ आज सनी है तो मेल्ट हो जाएगी। काफ़ी टाइम के बाद मैं ये वाला व्यू कैप्चर कर रही हूँ। बाहर तो नहीं निकल सकती, अभी बर्फ़ है, स्लिपरी भी होगा। बंद भी कर देते हैं, चलते हैं बच्चों के पास। अनाया के ना बाल अभी लंबे हो गए हैं, पर ना मेरे को बहुत तंग करती है। आप सब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जब भी मैं इसे सुबह डे केयर भेजती हूँ, इसके बाल मैं बांधती हूँ तो इतना रोती है, पहले ही भाग जाएगी, छुप जाएगी, कहेगी मुझे नहीं करवाना। ऑब्वियस सी बात है, टैंगल्स तो पड़ती ही हैं अब लंबे बालों में, है ना। तो इसको बांधने भी अच्छे नहीं लगते, खोल के रखती है। आज भी मैंने इसके हेड वॉश करवाया था अच्छे से धो के, सारा कुछ नहला धुला के इसको मैंने कहा चलो सूख जाए बाल तो मैं बांधती हूँ। पहले ही छुप के भाग गई, कहती है नहीं मम्मा मुझे नहीं करवाने, पेन होता है। तो फिर मैं मतलब आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इसके पापा को बोला था कि मैं इसके हेयर कट करवा देती हूँ, ईजी हो जाएगा। वो कहते नहीं नहीं, हाँ इसके बाल अच्छे लग रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। तो पर मैं क्या करूँ, मुझे तो सुबह परेशान कर देती है। मुझे स्कूल जाना होता है, आरव को भी जाना होता है, सुबह इतने काम होते हैं। एंड फिर ये ऊपर से जब रोना चिल्लाना शुरू कर देती है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। अम, तो मतलब मैं अपने आप को बहुत उससे काम करती हूँ। कभी कभी इस पर गुस्सा भी हो जाती हूँ कि प्लीज़ मुझे करने दो, मैं धीरे धीरे आराम से करूँगी। तो पर बच्ची है, क्या करूँ, है ना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कटवा दूँ, पर शर्मा जी बोल रहे हैं कि मत कटवाओ। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मैंने इनको बोला कि जिस दिन बहुत परेशान करेगी ना, मैंने तो सीधा कैंची से कट कर देने हैं। तो ये कहते कि नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसा मत करना। अभी सोच रही हूँ क्या करूँ, आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे क्या करना चाहिए। चलिए जी, इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड कर देती हूँ। और जो बात मैंने आपसे पूछी है प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड या अभी अभी टेम्परेचर और अच्छा हो गया है, 0 डिग्री। बहुत खुश हूँ मैं। बट हाँ, इस तरह के वेदर से थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए, क्योंकि जब ये चेंज होता है ना तो हम सभी बीमार पड़ते हैं। मेरे बच्चे तो बीमार होके अभी ठीक हुए हैं, शर्मा जी भी। थैंक गॉड मैं ठीक रही। ये भी भगवान की दुआ है। भगवान ही एक मदर को, एक वाइफ को इतनी ताकत देता है कि वो सभी का ध्यान रखती है। तो जो मदर होती है उसका ध्यान ऊपर वाला रखता है ना। तो चलिए जी, अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।